वक्फ बिल की करने वाले हैं, जो दोनों सदनों से पास हो गया है। लेकिन विरोधियों के अंदर इस बिल के पास होने के बाद खलबली मची हुई है, हंगामा मचा हुआ है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, क्योंकि जब बात करने का मौका दिया तो वॉकआउट का सीजन चल रहा था। जेपीसी से वॉकआउट, सदन से वॉकआउट, बीएससी से वॉकआउट, हर जगह से वॉकआउट। और अब जब बिल पास हो गया है तो उन्हें टेंशन हो गई है। टेंशन इस बात की कि अब वो कैसे बताएंगे कि वो मुस्लिमों के सच्चे रहनुमा हैं। और यही वजह है कि इन्होंने नया पैतरा आजमाने की कोशिश की है, ये बताने के लिए कि उन्हें अभी भी चिंता है। उन्होंने कोर्ट का रुख किया है, लेकिन पहली बार नहीं किया, पहले भी कोर्ट का रुख करते रहे। क्या ये चिंता में कोर्ट का रुख किया गया है या एजेंडा कुछ और है? अब यही आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि पहले तस्वीर दिखाकर ही शुरुआत करेंगे। तस्वीर से आप बेहतर समझ पाएंगे। तस्वीर दिखाइए। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, दो तस्वीरें देखिए, जहां पर आप देखिए कि ओवैसी एक तरफ सदन के अंदर बातें बड़ी बड़ी करते हैं और कहते हैं कि मैं बिल फाड़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में अब उन्होंने रुख कर लिया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और वहां उनकी तरफ से अपील फाइल कर दी गई। ये दो तस्वीरें आपके लिए देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ ओवैसी नहीं और भी चेहरे हैं जिन्होंने अपील की है। ये अपील उस बिल के खिलाफ है जो दोनों सदनों में पास हो चुका है, राष्ट्रपति के लिए यहां पर पहुंच चुका है मंजूरी के लिए, और उसके बाद कानून बन जाएगा। लेकिन उससे पहले कोर्ट में अपील की गई। चलिए आपको बता दें किसने किसने कोर्ट में अपील किया। असदुद्दीन ओवैसी यहां पर आप देख रहे हैं, तो उनको तो अपील करनी थी, आप समझ ही गए होंगे। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अब याचिकाओं की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है। आपको बताएं कांग्रेस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। वहीं AIMIM ने भी अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है। असदुद्दीन ओवैसी और कुछ मुस्लिम संगठन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। आपको बताएं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस दिन लोकसभा में पास हुआ था तभी कहा था कि हम कोर्ट जाएंगे, और अब ये सारे कोर्ट का रुख कर रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे आपको समझाएंगे, लेकिन किस तरह से कोर्ट का रुख किया जा रहा है और क्या दलील इसके तरफ दी गई है मोहम्मद जावेद की, जिन्होंने अपील की कांग्रेस से, और असदुद्दीन ओवैसी ने क्या दलील दी है कोर्ट का रुख करने की, उनको सुन लीजिए। पहले हमने फैसला लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे और इस सिलसिले में हमने हमारे एडवोकेट सीनियर एडवोकेट निजाम पाशा साहब को ये जिम्मेदारी उनकी है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस काले कानून के खिलाफ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स का ग्रेव वायलेशन करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का वायलेशन करता है और डिस्क्रिमिनेटरी है ये। पार्लियामेंट में हमने और जितने भी कांग्रेस की तरफ से थे या अपोजिशन की तरफ से थे, सबने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये रिलीजियस बॉडी है। जिस तरह आप गैर मुस्लिम्स में हिंदू भाई बहन हो या सिख भाई बहन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सबको आज़ादी दे रहे हैं, तो हमारा आज़ादी कैसे छीन सकते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेफगार्ड है हमारे लिए, तो ये वायलेशन कैसे आप कर सकते हैं? आपके पास नंबर्स है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कुछ भी पास करा लें। तो हम लोग ने चैलेंज किया है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे चिंतन करेगी और मुझे यकीन है जल्द से जल्द इसको खारिज किया जाएगा। तो अब विरोधी तो कोर्ट का रुख कर रहे हैं। जेपीसी अध्यक्ष रहे जगदम्बिका पाल इस पर क्या कह रहे हैं, उनको सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर रहे हैं और कह रहे हैं मुस्लिमों का हक छीना जा रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट तो खुला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में तय हो जाएगा कि आज जो सेक्शन 40 जोड़ के कांग्रेस यूपीए की सरकार में उस वक्त के कानून में डाल दिया था कि वो संविधान से ऊपर हो गया था। अगर इस कोठी को भी वक्फ बोर्ड ने समझ लिया कि वक्फ की ज़मीन है तो कोई डीड नहीं चाहिए था, वक्फ घोषित हो जाता, उसको कोई डी नोटिफाई नहीं कर पाता। तो आज जो वक्फ का कानून कांग्रेस यूपीए में संविधान से ऊपर हो गया था, ये संशोधन नहीं हुआ, ये मोदी जी ने उस संविधान की रक्षा किया है। आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी की रक्षा किया, जो व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि किसी की संपत्ति ली नहीं जा सकती, और आज वक्फ के नाम पे जहाँ भी उंगली रख दिया वो वक्फ हो गया। तो इस तरीके से अब अगर ओवैसी हैं, चाहे अब्दुल्ला हो, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन ये हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेशक बिल आज पारित हो चुका है, कहीं हंगामा नहीं है। आप देखिएगा ऐसे ओवैसी जैसे लोगों का, अरे सीए में भी है, इसी तरह से किया था इन लोगों ने कोशिश। आर्टिकल 370, 35 में कहा था खून की नदियाँ बह जाएंगी। तो ये कोशिश एक बार नहीं हुई, चाहे संविधान का 370, 35 हो तब कोशिश हुई,
सीए का हुआ तब कोशिश हुई, 3 तलाक का हुआ तब कोशिश हुई, और अब वक्फ का कानून में संशोधन आया तो अब हो रहा है। लेकिन जैसे उसका सुखद उन तीनों कानूनों का परिणाम हुआ, ऐसे इसका सुखद परिणाम देश को मिलेगा। तो जगदम्बिका पाल तो अब विश्वास जाहिर कर रहे हैं कि कुछ बदलने नहीं वाला है, सही परिणाम ही मिलेगा कोर्ट से। लेकिन कोर्ट में पहुंचने के बाद अब आगे क्या होगा, आपको समझाते हैं। वक्फ संशोधन बिल का मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब पहुंच चुका है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट संसद में बने कानून की व्याख्या कर सकता है और मौलिक अधिकारों के आधार पर यह व्याख्या होती है। आप समझिए, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही सुप्रीम कोर्ट फैसला ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ भी है या नहीं हुआ है। अगर रोक लगी तो सरकार के पास संविधान संशोधन का रास्ता होगा। सरकार संविधान संशोधन के जरिए अपना आगे का रास्ता तय कर सकती है। फिलहाल मामला कोर्ट पहुंचा है, विचाराधीन है। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि किन याचिकाओं के आधार पर ये कोर्ट गए हैं। ये जो तमाम विरोधी दल हैं, किन याचिका किस आधार पर लगाई गई है, क्या इन्होंने जिक्र किया है, क्या ग्राउंड्स दिए हैं। आपको बताएं, अनुच्छेद 25 का जिक्र यहाँ पर है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बताया है इस बिल को। अनुच्छेद 26 का जिक्र है, धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन का उल्लंघन है, ये भी बताया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का उल्लंघन, ये हवाला दिया गया है इन याचिकाओं में, और इन याचिकाओं के जरिए अब अपील कोर्ट तक पहुंच चुकी है। कोर्ट में क्या होगा इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन इस बीच बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, ये तमाम जो विरोधी दल पहुंचे हैं कोर्ट, उन पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए। मैं थोड़े समय के लिए, मेरे पास उत्तर प्रदेश में जब मैं मंत्री था तो वक्फ विभाग भी था जी। सारे मतलब पूरे वक्त उन्हीं लोगों से मिलना होता था जिनके मुकदमे चल रहे थे आपस में, चूँकि प्रॉपर्टी का मामला है। और पुराना फैसला है कि वक्फ काहे के लिए है। मैं आपसे पूछा हूँ, वक्फ काहे के लिए? मैं अपनी प्रॉपर्टी को कहता हूँ कि ये अब मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रभु की, अल्लाह की प्रॉपर्टी है। तो अल्लाह की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसके लिए हो, किस कामों के लिए होना चाहिए? जन कल्याण के लिए, गरीब आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ नैरेटिव का खेल है जिस वजह से ये गए, क्योंकि पहले भी कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिनके खिलाफ इन्होंने कोर्ट में रुख किया। आपको बताते हैं, अनुच्छेद 370 जब हटाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर सरकार के फैसले को उस वक्त बरकरार रखा था। सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करने का आदेश जरूर दिया था और चुनाव हो भी गया और सब कुछ ठीक है 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में। दूसरा मामला जिसके लिए कोर्ट का रुख इन विरोधी दलों ने किया, नागरिकता संशोधन कानून का था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सीएए पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जो अपील इनकी तरफ से की गई थी कि रोक लगाई जाए, उस पर इनकार कोर्ट ने किया था और सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के फैसले से सीएए की वैधता बरकरार रखी थी। तब भी ये नैरेटिव फैलाया गया था कि ये कानून जो मुसलमान है उनकी नागरिकता छीनने का कानून है, कुछ ऐसा नहीं हुआ और अब इसको लेकर कोई हो हल्ला, कोई प्रदर्शन नहीं है। उस समय जरूर नैरेटिव सेट किया गया। तीसरा जो मामला जिसके लिए कोर्ट का रुख विरोधी दलों ने, विपक्षियों ने किया, 3 तलाक का मामला था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सुनवाई जारी है। इस कानून के बाद ये जरूर हुआ कि मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक का जो दंश वो झेल रही थी उससे राहत मिली। इस दौरान भी खूब हो हंगामा, खूब भड़काऊ बयानबाजी, ये सब कुछ होता दिखाई दिया। लेकिन इन तीनों मामलों में आप देखिए कोर्ट का रुख किया गया, लेकिन कोई भी यहाँ पर खुशी की खबर विपक्षी दलों के लिए नहीं आई, क्योंकि सरकार का जो फैसला था वो ठीक था तो कोर्ट ने उसे बरकरार रखा। फिलहाल 3 तलाक का मामला जरूर चल रहा है कोर्ट में, उस पर नजर बनी हुई है विरोधी दलों की कि उसको कैसे अपने लिए इस्तेमाल करें।